क्या कोई स्त्री बिना कारण विधवा होती है? क्या विधवा होना सिर्फ भाग्य का खेल है, या इसके पीछे छुपा है कोई दिव्य रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी? गरुड़ पुराण में लिखी एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, पर चेतावनी है, इसे सुनने के बाद आप अपने जीवन को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा वर्णित मिलती है। कथा उस समय की है जब मनुष्य के जीवन में भक्ति, त्याग और धर्म का बोलबाला था। नगर छोटा था पर हृदय विशाल। लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते, गौशाला की सेवा करते, फिर मंदिरों में घंटियां गूंज उठतीं। उसी नगर में रहती थी सत्यवती, एक ऐसी स्त्री जो बाहर से अत्यंत धार्मिक पर भीतर से धीरे धीरे अहंकार के दलदल में डूब चुकी थी। सत्यवती का पति था देवदत्त, जो शांत, सरल और बेहद विनम्र था। उसके हृदय में अपनी पत्नी के लिए असीम प्रेम और सम्मान था, पर सत्यवती उस प्रेम को अपने अधिकार समझने लगी थी। वो सोचती, मैं इतनी सेवा करती हूं, मैं इतना पूजा पाठ करती हूं, मेरे कारण ही परिवार चलता है, मेरे बिना देवदत्त कुछ भी नहीं। धीरे धीरे ये भाव अहंकार में बदल गया, और अहंकार कभी अकेला नहीं आता, इसके पीछे क्रोध, तिरस्कार और अपमान भी आते हैं। सत्यवती बात बात पर पति को ताने देने लगी, कभी उसकी कमाई पर, कभी उसकी सरलता पर। तुम बहुत भोले हो, तुम्हें जीवन समझ नहीं आता, तुम बिना मेरे कुछ नहीं कर सकते। देवदत्त उसकी बातों को सहता रहा। वो जानता था कि सत्यवती का मन कठोर नहीं, पर अज्ञान से घिर चुका है। इसलिए वो हर रात भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि देना, मैं नहीं चाहता उसे कभी दुख मिले। लेकिन मनुष्य की प्रार्थनाएं तभी फल देती हैं जब कर्म उसके अनुकूल हों, और यहां कर्म विपरीत थे। एक दिन नगर में तीव्र आंधी चली, आकाश काला हो गया, हवा ऐसी कि पेड़ तक कांप उठे। सत्यवती मंदिर से लौट रही थी, उसके हाथ में पूजा की थाली थी। अचानक उसका पांव फिसला, थाली गिर गई, दीप बुझ गया। सत्यवती को लगा कोई अशुभ संकेत है, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसी समय एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया, सत्यवती, जल्दी चलो, देवदत्त के साथ बड़ा हादसा हो गया। सत्यवती का मन डूब गया। वो भागती हुई पहुंची और देखा देवदत्त आकाशीय बिजली की चपेट में आ चुके थे। उनकी नाड़ी थम चुकी थी, सांसें शांत थीं। सत्यवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका संसार एक ही क्षण में उजड़ गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया? क्यों मेरा सुहाग छीन लिया? मुझे ही क्यों विधवा बना दिया? उसका रोना नगर भर में फैल गया, पर किसी के पास जवाब नहीं था। उस रात सत्यवती अत्यधिक रोते रोते सो गई। सोने के बाद उसे एक दिव्य स्वप्न आया। आकाश से प्रकाश उतरा और गरुड़ जी उसके सामने प्रकट हुए। उनका स्वर तेज, गंभीर और दिव्य था। सत्यवती, रो मत। जिस कारण तुम विधवा हुई हो उसे समझो, क्योंकि बिना कारण कोई भी कर्म नहीं होता। सत्यवती की आंखों में भय और विनती थी, हे देवदूत, क्या मेरी गलती थी? गरुड़ बोले, अहंकार सबसे बड़ा पाप है, और तुम्हारे मन में अहंकार ऐसा बढ़ गया था कि वो तुम्हारे पति की आयु तक को प्रभावित करने लगा। सत्यवती चौंक कर बोली, क्या मेरे अहंकार ने मेरे पति की जान ले ली? गरुड़ उत्तर देते हैं, जब स्त्री अपने पति को अपमानित समझती है, जब वो उसके त्याग, उसकी मेहनत, उसकी सरलता का मजाक उड़ाती है, तब उसका पुण्य नष्ट होता है, और जब पुण्य समाप्त होता है, दैवी संरक्षण भी समाप्त होता है। गरुड़ जी आगे कहते हैं, स्त्री तब विधवा होती है जब माइनस वो पति को नीचा दिखाए, माइनस उस पर शासन करने का घमंड करे, क्रोध और कटुवाणी से घर की शांति नष्ट करे, पति के धर्म, कर्तव्य और सम्मान को अपमानित करे। कभी कभी विधवा होना पूर्व जन्मों के पापों का भी फल है, और कभी कभी ये दुख मन को बदलने के लिए ईश्वर का दिया हुआ कठोर संदेश होता है। गरुड़ जी ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया, सत्यवती, तुम्हारा पति पुण्यात्मा था, वो अपने कर्म पूरे करके चला गया, पर तुम्हें अभी जीवन भर सीखना है कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति विनम्रता है। इतना कहकर गरुड़ जी अंतर्धान हो गए। सत्यवती की नींद खुली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, पश्चाताप के थे। उसने अपने जीवन को बदला। वो मंदिर में सेवा करने लगी, गरीबों को भोजन कराने लगी और स्त्रियों को समझाने लगी, कभी भी अपने पति को कम न समझो। घर तभी स्वर्ग बनता है जब स्त्री का हृदय नम्र हो और वाणी मधुर। गहरी सीख। तो मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, विधवा होना सिर्फ भाग्य नहीं, कई बार ये कर्मों, स्वभाव और अहंकार का परिणाम होता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार भाग्य को बदल देता है और विनम्रता भगवान को भी पिघला देती है।
जो जीवन में नम्र रहा उससे ईश्वर कभी दूर नहीं जाते। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जिससे YouTube इसे ज्यादा लोगों को पहुंचाए। मिलती हूँ अगली कहानी में।